हेलो बच्चों, दिस इज मयंक खरे फ्रॉम माय पाठशाला, a premier place to learn. Once again, I'm ready with 7 new words. Today we'll discuss these words in form of sentences. आज इन words को हम लोग sentences के form में सीखेंगे. And one thing which is really prominent and must discussing, that if we learn a word simply or only just like a word, we won't be able to sustain it a little longer. But if we frame a sentence and use the particular word, then it is just forever. अगर कोई शब्द हम याद कर लेते हैं तो वो कुछ देर तक याद रहता है, फिर धीरे धीरे वो माइंड से स्किप हो जाता है. लेकिन अगर वो शब्द किसी सेंटेंस में आ जाए तो हमें वो पूरा सेंटेंस समझ में आ जाता है. तो वो सेंटेंस उस शब्द को और स्ट्रेंथन करता है, सीमेंटेड करता है. तो आज अपनी वोकैबुलरी की क्लास नंबर 2 में मैं कुछ इसी तरह के वर्ड्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जो अब वर्ड्स तो हैं लेकिन वो एक सेंटेंस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे. एंड हियर कम्स वर्ड नंबर फर्स्ट. First sentence is I am dash. I need some food. मैं पता नहीं क्या हूं. I need some food. मुझे कुछ खाना चाहिए. बच्चों, मैं क्या हूं? अगर मुझे खाना चाहिए तो पक्का है मैं भूखा हूं. भूखे के लिए आपने एक वर्ड्स बचपन से यूज किया है, हंग्री. आज हंग्री की जगह एक वर्ड मैं लिखता हूं आपको, और वो वर्ड है फैमिश. अब आई एम है इसलिए इसके आगे मैं ईडी और लगा देता हूं. तो आई एम फैमिस्ड. आई वॉन्ट, आई नीड सम फूड. तो आज से आप भी हंग्री की जगह कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? फैमिश. फैमिश मतलब एक्सट्रीम हंग्री, भूखा, भूख से पेट में एकदम चूहे कूदना. दैट काइंड ऑफ हंगरनेस इज कॉल्ड फैमिशिंग और फैमिश. तो फैमिश का मतलब हुआ हंग्री या भूखा. ओके. हिज ब्रदर वॉज डैश इन द क्राइम. बच्चों, अब अगले वर्ड पर पहुंचते हैं. यहां पर इस सेंटेंस में मुझे लग रहा है हिज ब्रदर वॉज इन्वॉल्व्ड इन द क्राइम. इन्वॉल्व का मतलब किसी चीज में शामिल होना. अगर मैं इन्वॉल्व के मिलता जुलता एक वर्ड लिखूं, इंडल्ज, और वॉज लगा है इसलिए इसमें ईडी लगा देता हूं. तो इंडल्ज्ड का मतलब हो गया इन्वॉल्व. याद रखिएगा, इंडल्ग नहीं पढ़ना है इसे. दिस इज इंडल्ज. फैमिश मतलब हंग्री. इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व. जरा ये सेंटेंस पढ़िए. हिज ब्रदर वॉज इंडल्ज्ड इन द क्राइम. उसका भाई क्राइम में इन्वॉल्व था. तो फैमिश मीन्स हंग्री, इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व या शामिल होना. बिल्कुल सही. अगला सेंटेंस आएगा हिज डैश इज इन डैश. बच्चों, यहां पर पहले मैं वर्ड लिखूंगा, उसके बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा. यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा एकम्प्लाइज, और दूसरा वर्ड लिखा टिप्सी. इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके. अब जरा ये वर्ड सीखते हैं. बच्चों, शायद स्कूल डेज में आपने एकम्प्लिश वर्ड सुना होगा. एकम्प्लिश का मतलब होता है किसी काम को सक्सेसफुली कर देना, सफलतापूर्वक किसी काम को करना. टू परफॉर्म अ वर्क सक्सेसफुली. बट हियर दिस इज नॉट accomplish, this is accomplice. What is it?
एक्म्प्लाइज। इंग्लिश बोलते समय आपको थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, हो सकता है शब्द बोलते समय खींचना पड़े, हो सकता है आपके चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो। तो दिस इज अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, कि किस भाषा को कैसे बोलना है, उसके लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस आर मस्ट। सो दिस वर्ड इज एक्म्प्लाइज। अब पढ़ते हैं एक्म्प्लाइज का मतलब। बच्चों, अगर मैं आपका अच्छे काम में, आपके दुख में सहयोग करता हूं तो मैं आपका फ्रेंड हूं। एक्म्प्लाइज भी एक तरह का फ्रेंड ही होता है, लेकिन ये अच्छे काम में नहीं, आपके बुरे कामों में आपका साथ देता है। शायद आपने एक इडियम अपने स्कूल डेज में सुना हो, पार्टनर इन क्राइम, अपराध का साथी, किसी गलत काम का साथी इज कॉल्ड एक्म्प्लाइज। याद रखिएगा, वी हैव एक्म्प्लिश एंड वी ऑल्सो हैव एक्म्प्लाइज। एक्म्प्लिश मीन्स सफलतापूर्वक कोई काम करना, एक्म्प्लाइज मतलब पार्टनर इन क्राइम, किसी बुरे काम का साथी। और दूसरा वर्ड लिखा है टिप्सी। टिप्सी का मतलब नशे में होना, किसी शराब का, किसी ड्रग का, किसी भी तरह से एक नशे में होना इज कॉल्ड टिप्सी। अब जरा अपना थर्ड सेंटेंस का मतलब, हिज एक्म्प्लाइज इज इन टिप्सी, उसका जो साथी है वो नशे में है। और साथी कैसा है? फ्रेंड है या बुरे कामों में सहयोगी? यस, बुरे कामों में सहयोगी। 4 वर्ड तैयार हुए हमारे, जिसमें सबसे पहला वर्ड था फैमिश। फैमिश मीन्स हंग्री। दूसरा वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स शामिल होना, इन्वॉल्व होना। तीसरा वर्ड पढ़ा एक्म्प्लाइज। एक्म्प्लाइज का मतलब पार्टनर इन क्राइम, किसी बुरे काम में सहयोगी। और चौथा वर्ड अभी अभी सीखा टिप्सी। टिप्सी का मतलब नशे में होना, किसी भी तरह का कोई नशा है उसके लिए टिप्सी। पहुंचते हैं बच्चों अगले वर्ड पर। ही हैज नो मनी, ही इज नाउ व्हाट? अगर उसके पास मनी नहीं है, पैसे नहीं है, तो क्या है? पक्कड़ है, फटीचर है, पेनीलेस है, कड़का है, कुछ भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ब्रोक। ब्रोक मीन्स पेनीलेस। पेनी मतलब सिक्का या रुपया, पेनीलेस नो मनी, कुछ भी इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, इज ब्रोक। तो ब्रोक का मतलब हो गया विदाउट मनी। अक्सर मैंने देखा है कि 2-3 लड़के हैं, दोस्त हैं, एक दोस्त ने आपको आज समोसा खिलाया तो नेचुरली कल उसका टर्न आएगा कि आप उसको खिलाएं। आपके पास पैसे नहीं तो आपने अपनी जेबें खोल के दिखा दी, सी आई डोंट हैव एनी मनी, आई एम ब्रोक, आई एम अनेबल टू फेड यू समोसा। तो बच्चों, जब भी कभी ऐसा कोई वर्ड आ जाए जिसमें पैसे नहीं है तो उसके लिए पेनीलेस या ब्रोक। 5 वर्ड तैयार हुए हमारे बच्चों। सबसे पहला था फैमिश। फैमिश मीन्स हंगर, करेक्ट, हंग्री। दूसरा क्या था? इंडल्ज। इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व। थर्ड एक्म्प्लाइज। एक्म्प्लाइज मीन्स पार्टनर इन क्राइम, बुरे काम का सहयोगी। नशे में होने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? यस, टिप्सी। टिप्सी को इन 2 तरीकों से लिखा जा सकता है। अगर पैसे वैसे नहीं है, फटीचर हो गए, कोई पैसे नहीं है, तो बोला जाएगा ही और शी और आई एम ब्रोक। ब्रोक मीन्स पेनीलेस, विदाउट एनी मनी। अगले सेंटेंस पर पहुंचते हैं। रमन लॉस्ट ऑल हिज मनी इन। वाह, रमन अपना सारा पैसा हार गया। किसमें हार गया? जरा ध्यान से देखिएगा ये वर्ड, बूजिंग एंड गैम्बलिंग। ये वर्ड बच्चों शायद आपने सुना हो। अब दोनों का इस्तेमाल अक्सर हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि अरे जुए और शराब ने घर बर्बाद कर दिए, जिंदगियां बर्बाद कर दी, कुछ नहीं रह गया। इसी जुए और शराब के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है बूजिंग एंड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब जुए, जुए सर वाले जुए नहीं, गैम्बलिंग महाभारत वाला जुआ या जुआरियों वाला जुआ, कुछ भी बोल सकते हैं उसके लिए। और बूजिंग मतलब
शराब, किसी भी व्यसन में लिप्त होना। तो टिप्सी और बूजिंग थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है, याद रखिएगा। तो अगर जुआ और शराब या इस तरह की बैड हैबिट्स के लिए कभी कोई वर्ड यूज करना है बच्चों, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं बूजिंग एंड गैम्बलिंग। 6 वर्ड्स तैयार हो गए हमारे आज के सेशन के। फैमिश, फैमिश मतलब हंग्री। दूसरा वर्ड क्या था बच्चों? इंडल्ज, इंडल्ज मतलब इन्वॉल्व। तीसरा और चौथे पर एकम्प्लाइज और टिप्सी। एकम्प्लाइज मीन्स पार्टनर इन क्राइम। इसी से एक मिलता जुलता वर्ड क्या था? एकम्प्लिश, एकम्प्लिश सक्सेसफुली परफॉर्म करना, बट दिस इज एकम्प्लाइज मीन्स पार्टनर इन क्राइम। ब्रोक, सॉरी टिप्सी, टिप्सी मीन्स नशे में होना। उसी टिप्सी से मिलता जुलता कौन सा वर्ड अभी अभी सीखा है? बूजिंग एंड गैम्बलिंग, जुए और शराब में इन्वॉल्व होना। ब्रोक मीन्स पेनीलेस, मनीलेस, विदाउट एनी मनी, कड़का या नो मनी। माई टीचर ऑफन सेज दैट आई एम, यहां पर एक इडियम लिखने जा रहा हूं मैं, एंड दैट इडियम गोज गुड। बच्चों जरा इस सेंटेंस को मैं थोड़ा टुकड़ों में लिखता हूं। माई टीचर ऑफन सेज, मेरे टीचर अक्सर कहते हैं, दैट आई एम गुड, तो मैं खुश हो गया, आई एम गुड, वाह मैं अच्छा हूं। लेकिन उन्होंने धीरे से आगे ये 2 और वर्ड्स लिखा दिए। आहा, गुड फॉर नथिंग। मैं गुड तो हूं लेकिन किसी भी चीज के लिए नहीं हूं, मतलब निकम्मा हूं, नाकारा हूं, खच्चर हूं। गुड फॉर नथिंग का मतलब जो किसी भी काम का नहीं है, बेचारा है। तो जब भी कभी किसी को आपको थोड़ा सा मजाक करना हो, जो आपके हमउम्र हो, बड़ों से नहीं, तो आप उससे बोलिए यू आर गुड, तो खुश हो जाएगा, यस आई एम गुड। और बाद में बोलिए फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग मतलब निकम्मे हैं आप, यू आर गुड फॉर नथिंग। टोटल 7 वर्ड्स हमारे तैयार हुए हैं। एक बार रिकॉल करें और क्लास ओवर करते हैं बच्चों। फैमिश मीन्स हंग्री, एक्सट्रीम हंग्री। इंडल्ज मीन्स इन्वॉल्व, कहीं शामिल होना। एकम्प्लाइज मीन्स बुरे काम का सहयोगी, पार्टनर इन क्राइम। टिप्सी मीन्स नशे में होना, किसी भी तरह का नशा होना। ब्रोक मीन्स पैसे ना होना, मनीलेस, पेनीलेस। बूजिंग एंड गैम्बलिंग, जुए और शराब, बूजिंग और गैम्बलिंग, जुआ और शराब। गुड फॉर नथिंग मीन्स निकम्मा, यूजलेस फेलो, गुड फॉर नथिंग, विदाउट या विद नो यूज, किसी काम का नहीं। आई होप ये वर्ड्स हम लोगों को तैयार हो गए होंगे। थैंक्स अ लॉट। दिस इज मयंक खरे फ्रॉम माय पाठशाला। गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।